धन्यवाद हो प्रभु, इस पवित्र दिन में हम आपके चरणों में आपके वचन को सुनने के लिए हम बैठे हैं। प्रभु, आप हमसे बात करिए। आपके वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए। वचन के द्वारा हमें बनाइए, वचन के द्वारा और हमारे जीवन में आशीष दीजिए। प्रभु, आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज एक नया टॉपिक में हम देखेंगे, नया जन्म एक नया शुरुआत है। हालेलुया। नए तौर से हमारे जीवन में हम जन्म लेना आवश्यकता है। वो अपने जीवन में एक नया शुरुआत को देता है। ये अनुभव हम सभी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम कुछ बातों को हम देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना आ आ आ आ आ आ बस हो गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने निकोदेमोस से बात कर रहे हैं। निकोदेमोस यीशु मसीह से ये पूछा है, नए तौर से कैसे एक मनुष्य जन्म ले सकता है, दोबारा कैसे जन्म ले सकता है। प्रभु ने यहाँ पर कहा है, एक व्यक्ति नया तौर से जन्म लेना है। जन्म लेंगे तब स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करेंगे। हालेलुया। नया तौर से जन्म लेने से ही स्वर्ग राज्य में हमको जगह मिलेगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना आवश्यकता है। यह अनुभव हम सभी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। चर्च में आ रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना हो रहे हैं, हमारी परेशानी दूर हो रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं। हमको अच्छा लग रहे हैं कि मैं बहुत परेशान में था, है ना, दुष्ट आत्मा के बंधन में था, बीमार में था। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। मैं चर्च में आया, मेरे लिए प्रार्थना हुआ, तो अभी परेशानी कम हो गया है, अब अच्छा लग रहे हैं। ये सारे बात ठीक है, लेकिन एक नया तौर से जब तक आप जन्म नहीं लेंगे, जब तक अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। सो इस बातों को पर आप ध्यान देना आवश्यकता है। यह अनुभव मुझे है क्या करके आपको सोचना आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर लोग अक्सर नया शुरुआत चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? हर कोई अपने जीवन में थक जाते हैं, अपनी परेशानी में बहुत ज़्यादा, है ना, परेशान हो जाते हैं। एक नया शुरुआत हर एक लोग चाहते हैं अपने जीवन में, है ना। और यहाँ पर लिखा है, नया साल, नया नौकरी, नया घर, है ना, ये सब अच्छा लगता है मनुष्य को, लगता है। कुछ नया अगर अपने जीवन में मिलते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि सच्ची नई शुरुआत केवल नया जन्म लेकर ही संभव है। आमीन, हालेलुया। है ना। नया नौकरी मिलने से, नया गाड़ी लेने से, नया घर लेने से,
है ना। कुछ लोग मतलब ये घर बहुत परेशान है, दूसरे घर में चले जाते हैं करके दूसरे घर में चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होते हैं। ये सब एक नया शुरुआत नहीं है। मतलब हकीकत में आपके जीवन में एक नया शुरुआत जो है प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। एक नया जन्म लेना ही नया शुरुआत होती है ना। नया शुरुआत होती है। नया जन्म केवल भारी बदलाव नहीं, भारी बदलाव नहीं, बल्कि अंदरूनी, है ना, आत्मिक परिवर्तन है जिससे केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपके अंदरूनी रूप से एक परिवर्तन होना आवश्यकता है। बाहर के रूप से, है ना, हमारी परेशानियां दूर हो गया है, अब थोड़ा ठीक लग रहे हैं, ये सब नहीं। अंदर से एक बदलाव आपके अंदर होना आवश्यकता है, एक परिवर्तन होना आवश्यकता है। वही वो केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही दे सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही आपके अंदर के आत्मा के अंदर बदलाव को ला सकता है। ये बदलाव आपके आत्मा के अंदर हुआ कि नहीं हुआ है, ये आपको जांचना आवश्यकता है। मैं चर्च आ रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, परेशानी कम हो रही है, ये सब ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर की बदलाव आया कि नहीं आया है, मेरे आत्मा के अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है, यह अनुभव आपके साथ है कि नहीं, आपको इसके बारे में सोचना आवश्यकता है। नया जन्म क्यों आवश्यकता है? नया जन्म क्यों आवश्यकता है? पहले इसके बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे। हम भजन संगीता 51 का 5 पढ़ेंगे। भजन संगीता 50। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मेरे माता के गर्भ में भरा है। बस हो गया कि अधर्म के साथ मैं उत्पन्न हुआ है, पाप के साथ मैंने जन्म हुआ है। मेरे जन्म ही क्या है? पाप के साथ हुआ है। क्यों? आज जन्म हुआ एक बच्चे के साथ कैसे पाप है? वो बच्चा कुछ पाप किया क्या? पाप किया क्या? नहीं किया है। फिर ऐसा क्यों लिखा है कि हम जन्म होने से ही, पाप से ही हम जन्म हो रहे हैं? हैं? खून में पाप है, खून में पाप है। क्यों? मेरे माता पिता ने, है ना, वो पापी हैं, इसलिए क्या है, मैं भी पापी हूं। पाप के साथ हम जन्म हुआ है, पाप के साथ हम जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। जब इस दुनिया में सबसे पहले जो पाप आया है, सबसे पहले पाप आया है, उसके बाद आदम और हव्वा ने जो पाप किया है, पाप करने के बाद इस दुनिया में पाप आया है। दुनिया में पाप आने के बाद जितने पीढ़ी इस दुनिया में आया है, पाप से जन्म हुआ है, पाप के साथ जन्म हुआ है। तो एक मनुष्य जब पैदा होता है, उन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता है। उद्धार पाने के, अभी भी कुछ लोगों को डाउट लग रही है, क्या इन्होंने बता रहे हैं करके। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको समझ में आने के लिए। एक बच्चे पैदा हुआ है
बच्चे पैदा होकर मतलब बच्चे के अंदर के स्वभाव जो रहती है ना, किसकी स्वभाव रहती है? हैं? माता पिता के स्वभाव रहती है। सही है? सही है। तो माता पिता के स्वभाव अगर बच्चे के अंदर रहते हैं, माता पिता के पाप भी बच्चे के अंदर, पाप के स्वभाव तो है। सही है कि नहीं? सही है। बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी सीखा नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत बचपन में ही उनको उनके अंदर से दिखती है पापा के मम्मी के स्वभाव। दिखता है कि नहीं दिखता है? अब कुछ जो सीखे नहीं है वो, लेकिन अंदर जन्म से ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि हम पाप से ही जन्म हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमारे आत्मा मरी हुई स्थिति में है। आमीन, हालेलुया। समझ लो इस बातों को आप। जब एक मनुष्य पाप करता है, उनकी आत्मा मरा हुआ है, उनकी आत्मा मरा हुआ है, मरा हुआ है। थोड़ा से कंफ्यूजन हो रहे हैं आप लोग। शरीर है, शरीर सबको दिख रहे हैं, आत्मा दिख रही है, आत्मा नहीं दिख रही है ना? लेकिन आत्मा है कि नहीं है? आत्मा बोलने से कुछ वर्ड थोड़ा कुछ लोगों को समझने के लिए, कुछ नए लोगों को समझने के लिए मुश्किल होता है। मन है, मन को ही आत्मा समझ लो, मन को ही आत्मा समझ लो, ठीक है? अंदर एक चीज है ना, मन आत्मा जो भी है, तो वो जो है कि पाप के साथ जन्म होने से मरा हुआ है। कैसे है? मरा हुआ है। मरा हुआ का मतलब ये होता है कि आप उसको जिला हुआ है करके समझ पाते हैं, तब मरा हुआ के अर्थ आपको समझ में आएगी। आत्मा जब जिलाया जाएगी, इसका अर्थ ये है एक मनुष्य के पाप जब क्षमा होती है, जब उनकी आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध होती है। जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है, वो आत्मा जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया। आत्मा पाप में है, इसलिए उसको बोल रहे हैं वो मरा हुआ है। आमीन। आत्मा पवित्रताई में है, तो वो जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम पाप कर रहे हैं, अभी तक मेरे पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो आपकी आत्मा मरा हुआ है। यीशु मसीह के लहू में आपकी आत्मा धुल गया है, आपके पाप क्षमा हो गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, है ना, आपके सारे पाप धुल गया है, तो आपकी आत्मा जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पैदा होते हैं, पाप के साथ हम पैदा होते हैं, तो हमारे आत्मा भी कैसे है? मरा हुआ है। आत्मा में पाप है, इसलिए वो मरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्यों मरा हुआ है आत्मा? कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मतलब मन बोलते हैं ना, हृदय, मन के अंदर बहुत सारे पाप है ना? यहां पर हम देख रहे हैं व्यभिचार के पाप है, दारू पीने के पाप है, गंदे विचार के पाप है ना? गाली गलौज देने के पाप है, दूसरों को बुराई करने के पाप है। ऐसे बहुत सारे जो पाप जो है हम अपने जीवन में कर रहे हैं। हम यीशु मसीह को हम नहीं जाना, सच्चाई मार्ग को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, हम अपने हिसाब से एक जीवन को जी रहे थे कि हमको जो सही लगा, हमको जो अच्छा लगा, उस जीवन हम जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं।
दारू पी रहे थे, हमको नहीं लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, झूठ बोल रहे थे, हमको नहीं लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि हमारे नजर में मैं सही हूं, मेरे नजर में मैं सही हूं, मुझे जो सही लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है उसको मैं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर के नजर में वो सही नहीं है। हालेलुया। पाप है। प्रभु एक मार्ग हमें दिखाया, मनुष्य को एक मार्ग प्रभु ने दिखाया है। कौन से काम धर्म के काम है, कौन से काम पाप है, प्रभु ने हमको लिख कर दिया है। ये सब पाप, ये सब पवित्रताई लिख कर दिया है। वो सत्य है, हमको नहीं मालूम, वो सत्य है हमको नहीं मालूम, इसलिए हमको जो सही लगता है उसको हम करते हुए आया है। जिस दिन हमको पता चला ये सब पाप है, उस दिन हम पश्चाताप होना है। हाँ, ये पाप है, अभी तक मैंने पाप किया है, कि ये पाप से मुझे छुटकारा होना है, पाप से मैं बाहर आना है। जो इंसान वाकई में सच्चे दिल से पाप से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आप आ रहे हैं, आपके समस्या के लिए प्रार्थना हो रही है, इसलिए आपके पाप क्षमा नहीं होती है, आपके पाप क्षमा नहीं होती है। आपके समस्या के लिए प्रार्थना हो रही है, आपकी समस्या दूर होगी। जिस दिन आप अपने पाप के ऊपर एहसास करेंगे, पाप के ऊपर एहसास करेंगे, हाँ मैं पाप कर रहा हूं, किया हूं, ये पाप है, ये काम पाप है, इसको मुझे छोड़ना है। जब आप एहसास करेंगे, प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके पवित्र लहू मेरे पापों के लिए ही बहाया गया, विश्वास करेंगे, उनके पवित्र लहू मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है, आप विश्वास करेंगे और अपने पापों को अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह आपके पाप को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर के राज में प्रवेश, है ना, प्रवेश के लिए शुद्ध और नया आत्मा की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज में हम अगर जाना है तो हमारे आत्मा कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना आवश्यकता है, पवित्र होना आवश्यकता है। पवित्रताई के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मनुष्य के पाप के लिए मरा है, अपने पवित्र लहू को बहाकर मरा है। इसलिए मरा है कि दुनिया में हर एक लोगों के, मानव जाति के, पूरे मानव जाति के पाप के लिए ही अपने पवित्र लहू को बहाया गया है। आमीन। क्यों क्यों प्रभु मरना है, क्यों अपने पवित्र लहू को बहाना है? इसलिए लहू बहाया बिहर पाप क्षमा नहीं होती है। हालेलुया। लहू बहाया बिना पाप क्षमा नहीं होती है। पाप इतना खतरनाक है, पाप इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है कि हमारे पाप क्षमा होने के लिए लहू बहना आवश्यकता है, लहू बहना आवश्यकता है। अब यीशु मसीह आने के पहले, यीशु मसीह तो 2000 साल के पहले आया, उसके पहले भी दुनिया था, तो उस समय में लोगों के पाप कैसे क्षमा होती थी? उसके पहले जानवरों को, पक्षियों को बलि करते थे। क्या करते थे? बलि करते थे। आज भी बहुत लोग क्या करते हैं? जानवरों को बलि चढ़ाते हैं। पूरे परिवार जाते हैं,
बलि करते हैं। अब उनको खुद नहीं मालूम है कि क्यों कर रहे हैं करके, लेकिन उसके अर्थ ये हैं, बलि चढ़ा के लहू बहने से ही पाप क्षमा होती है। पुराना नियम में मंदिर में है ना, पाप क्षमा के लिए क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। हमने ये पाप किया है, उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया है। जब याजक क्या करता था? बलि चढ़ाता था, उनके पाप क्षमा होती थी। अब यीशु मसीह आकर पूरे मानव जाति के लिए एक ही बलिदान हुआ है। आमीन, हालेलुया। एक ही बलिदान हो गया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो जानवरों को बलि नहीं करेंगे। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्या हो गया है? बलिदान हो गया है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है, विश्वास करना है। आमीन। और अपने पापों को अंगीकार करना है। यीशु मसीह हमारे लिए जो बहाया गया लहू हमारे पापों को क्षमा कर देता है। आमीन। हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। उसके बाद आपको प्रभु ने एक मार्ग दिखाया है, किस तरह से एक पवित्रता ही जीवन जीना है करके प्रभु हमको बाइबल में लिख कर दिया है। आमीन। व्यवस्था लिख कर दिया है, आज्ञा दिया है ना। बहुत सारे बातों हमको प्रभु बताया है, सिखाया है, इस मार्ग पर चलो। जितने आप उस मार्ग पर चलेंगे उतना आपके जीवन पवित्रताई से रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, है ना। केवल प्रभु आपके पाप को क्षमा बस नहीं करता है। आप कुछ पाप में अगर फंस गया है, ये पाप को छोड़ने नहीं पा रहा हूं, तो भी प्रभु आपको छुटकारा देता है। पाप से छुटकारा भी देता है। प्रभु आपको पाप से छुड़ा देता है, गंदी आदत से छुड़ा देता है। कई गंदे आदतें रहते हैं, छूटती नहीं है, कई सालों से छूटती नहीं है। खुद चाहते हैं इसको छोड़ना है, फिर भी छूटती नहीं है। लेकिन सच्चे मन से अगर आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु ये पाप है, मुझे मालूम है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूं, ये मुझसे छूटने नहीं रहे, आप मुझे मदद करो, छुटकारा दे दो इस पाप से। प्रभु आपको इस पाप से छुटकारा देता है। आमीन, हालेलुया। और आपको पवित्र करता है, आपकी आत्मा पवित्र हो जाते हैं। एक बार ये अनुभव आपके जीवन में जब आती है कि आपको पवित्रताई में जीने के लिए मन आती है। आमीन, हालेलुया। जब आप पवित्रताई में जिएंगे, पवित्रताई में जिएंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी। तो यहां पर लिखा है, तो शुद्ध आत्मा है ना अनंत जीवन में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य होना बहुत जरूरी है। मैंने चर्च में आया है, मैं चंगाई हो गया हूं, छुटकारा हो गया हूं, जब से मैं यहां आ रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं। ये अनुभव आपको अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकता है। ये जो आप बोल रहे हैं चंगाई, छुटकारा, आशीष, परेशानी दूर होना, ये सब कुछ इस दुनिया के बात है। सब कुछ क्या है? दुनिया में जीने के लिए दुनिया की बातें हैं। लेकिन ये शरीर यहीं रह जाएगी, मिट्टी से मिट्टी हो जाएगी मरने के बाद। लेकिन आपकी आत्मा कभी भी नहीं मिटती है। आत्मा कभी नहीं मिटती है। आत्मा अनंत जीवन जाना है। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय राज जाना है। आपकी आत्मा स्वर्गीय राज जाने के लिए आपकी आत्मा शुद्ध होना आवश्यकता है, पवित्र होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
क्या आपकी आत्मा शुद्ध है? आपकी आत्मा पवित्रताई में है? आपको इस अनुभव है क्या? आपके पाप क्षमा हो गया है? अनुभव है क्या? आपके पाप को अंगीकार करने की अनुभव है क्या? यीशु मसीह के लहू से आप धुल गया है क्या? सोचिए, आप यहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये अनुभव आपके साथ है क्या करके सोचिए। अगर ये अनुभव अगर नहीं है, आज आप इस अनुभव को पाने के लिए प्रयास करिए। हालेलुया। जब हमारे आत्मा शुद्ध होती है तो हमारे मन के अंदर जो पाप था ना, वो सारे पाप क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। व्यभिचार के सोच विचार दूर हो जाती है। दारू पीने की इच्छा खत्म हो जाती है। गाली गलौज देना बंद हो जाती है। बुराई बोलना बंद हो जाती है। हालेलुया। पाप के स्वभाव बदल जाती है। पाप के स्वभाव बदल जाती है। हमारे हृदय अभी प्रार्थना करने के लिए चाहता है। आमीन। प्रभु के वचन में मन लगता है। प्रभु के वचन को मुझे और जानना है, इच्छा होती है। प्रार्थना करने के लिए इच्छा होती है। प्रभु के भवन में आने के लिए इच्छा होती है, अच्छा लगता है। अभी प्रभु के भवन में आना अच्छा लग रहे हैं, प्रार्थना करना अच्छा लग रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल पढ़ना अच्छा लग रहे हैं, है ना। प्रभु के पवित्रताई के बातों में मन लग जाती है, मन लग जाती है। ये है पवित्रताई के जीवन। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, कोई मनुष्य जल और आत्मा से नहीं जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको कई क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आमीन। कई क्वालिफिकेशन की जरूरत है। उसमें से पहला जो क्वालिफिकेशन था, हमने पढ़ा था, हमारी आत्मा शुद्ध होना है। दूसरी बात यहां पर देख रहे हैं, जब एक मनुष्य जल और आत्मा से, आमीन, है ना, नया जन्म लेने के बारे में हम देख रहे हैं ना। नया जन्म क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, और कैसे लेना है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। जब आप अपने पाप को अंगीकार करेंगे, पाप को अंगीकार करेंगे, पाप अंगीकार करने के बाद आप क्या करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करेंगे। उसके बाद एक और काम को आपको करना है। आमीन। हालेलुया। वो ये काम है कि आप, है ना, जल और आत्मा से जन्म लेना है। हालेलुया। है ना, जल और आत्मा से जन्म लेना है। जल बपतिस्मा, जल में जन्म लेना है ना, क्या है? बपतिस्मा लेना है। आमीन। हालेलुया। कि कई लोग चर्च में आते हैं और, है ना, अपने पाप को ही मान लेते हैं, लेकिन वहीं रुक जाते हैं। बपतिस्मा तक वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई लोग वहां तक नहीं जाते हैं, थोड़े से मतलब पीछे रह जाते हैं। क्यों? अरे बपतिस्मा लेने के बाद हमको पवित्रताई से जीना है, पवित्रताई से जीना है, इसलिए ना थोड़े से डर लग रहे हैं करके बोलते हैं। और बोलते हैं, अरे मेरे घर से, मतलब अभी घर में और भी लोग हैं, उन लोग उद्धार नहीं पाया है। मैंने किसी से पूछा कि आप तो मतलब काफ़ी साल से आ रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया है क्या? नहीं लिया है। आप क्यों नहीं लिया है? मेरे पति अभी तक उद्धार नहीं पाया है। मैंने बोला ठीक है, आपकी पति अभी तक उद्धार नहीं पाया है, आप तो उद्धार पाया है,
तो आप लेना है, नहीं मैं और मेरे पति दोनों एक साथ ही लेंगे, है ना। ऐस अजीब अजीब मतलब उत्तर देते हैं, है ना। तो मरने के बाद ना पति ना पत्नी ना बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगी। आपकी आत्मा के लिए आपको क्या करना है, उत्तर देना है। समझ में आ रहे हैं। मरने के बाद मतलब सब दुनिया में क्या है, जितने रिश्ता है सब कहां तक है, मरने तक है। मरने के बाद आप जब जिलाया जाएंगे वहां पर कोई रिश्ता नहीं चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप आपकी आत्मा को अनंत जीवन जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसमें मतलब आप किसी को भी मतलब राह मत देखना है, किसी को राह नहीं देखना है, वो भी आए वो भी आए ये भी आए करके। हालेलुया। आप आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। आप आपकी आत्मा को ऊपर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। आमीन, हालेलुया। आपको ही जवाब देना है प्रभु से। मैंने एक जिंदगी दिया है, कलीसिया दिया है, पास्टर दिया है ना, वचन दिया है, प्रचार दिया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है। प्रभु आपको जो 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 दिया है सब बोलेंगे इतना मैंने दिया है, लेकिन तुमने अपने आत्मा को क्यों तैयार नहीं किया है। हालेलुया। हमको ही क्या करना है, जवाब देना है। इसलिए कि बपतिस्मा लेना आवश्यकता है। बपतिस्मा कौन लेना है, जो उद्धार पाया है, जिनके पाप मतलब क्षमा होने के अनुभव है। हाँ, मैंने मेरे पापों को अंगीकार किया है। यीशु मसीह अपने लहू मेरे पापों को क्या कर दिया है, धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। ये अनुभव अगर आपके पास है तो आप बपतिस्मा लेने के लिए योग्य है। अब मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, पाप के साथ बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? बपतिस्मा के मतलब ही पाप से मरकर धार्मिकता के लिए जी उठना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। बहुत नए लोग हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेली में इसको बता रहा हूं कि बपतिस्मा यानी क्या है करके। यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। क्रूस पर क्या किया है, मरा। अपने पवित्र लहू को बहाकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। उसके बाद उनको कब्र में गाड़ा गया है। उसके बाद तीसरा दिन उन्होंने क्या किया है, जी उठा है। ये सब क्यों? मेरे पाप के क्षमा के लिए, मेरे पापों के क्षमा के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पर मरकर और गाड़े गया, तीसरे दिन जी उठाया है। हालेलुया। हम हमारे पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। इसको एक चिन्ह के रूप में हमको क्या करना है, पानी में क्या करना है, पानी में जब मतलब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है, बपतिस्मा लेने से एक मनुष्य क्या होता है, पानी के अंदर जाता है, पानी के अंदर पूरा डूबता, पूरा शरीर पानी के अंदर डूबता है। इसका मतलब पाप के लिए मरना। पानी के अंदर जब जाते हैं पाप के लिए मरना, पाप के लिए मरकर जब हम बाहर मरकर गाड़े जाते हैं, पाप के लिए मर के गाड़े जाते हैं, जब पानी से बाहर आते हैं हम धार्मिकता के लिए जिलाया जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पुराने शरीर मतलब पाप के शरीर, हमारे पापों को क्रूस पर हम क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। अब मैंने पाप नहीं करूंगा, जितने पाप मैंने किया है क्षमा मतलब उसको मैंने अंगीकार कर दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे जीवन में पाप नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। अब तक मुझे नहीं मालूम था पाप क्या है,
ये सब पाप है, मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं अपने हिसाब से जिया। अब मुझे सत्य मालूम हो गया है, ये पाप है, इसलिए उस पाप को अंगीकार किया, उस पाप की क्षमा मांग लिया है, उस पाप को छोड़ने के लिए भी फैसला कर दिया हूँ। हालेलुया। पाप के लिए मैं मर गया हूँ और घाड़े भी गया हूँ। मैं जब पानी से बाहर आता हूँ, मैं धार्मिकता के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, हालेलुया, मैं जी उठा हूँ करके हम बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम, है ना, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जो किया है उसको हम क्या कर रहे हैं? पानी में कर रहे हैं। बहुत कठिन है कि आसान है? बहुत आसान है। हम अपने विश्वास को बपतिस्मा के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, बपतिस्मा के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आप ये जीवन यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, आप ये जीवन पवित्रताई में जीऊंगा, आप मेरे जीवन में पाप के लिए जय है नहीं। हालेलुया। ये है बपतिस्मा। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेना आवश्यकता है, एक मनुष्य उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यकता है। जो बपतिस्मा लेंगे वही कहाँ जाएंगे? स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब किसके लिए आप राह देख रहे हैं? जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, किसके लिए राह देख रहे हैं? क्यों आप देरी कर रहे हैं? आपकी आत्मा को आप तैयार करना आपके हाथ में है। हालेलुया। विलंब नहीं करें, देरी ना करें, आप हमेशा तैयार रहना आवश्यकता है। आमीन। और कुछ दिन चले जाएं, और थोड़ा करके आप अपने समय को बर्बाद ना करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा नहीं है कि चर्च में आया है, 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गया है, आपको मतलब 6 दिन भी हो गया है, 6 महीने भी हो गया है, 6 साल भी हो गया है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात में है, आपके पाप क्षमा हो गया है कि नहीं। हालेलुया। क्षमा, आपके पाप क्षमा होने के अनुभव आपके अंदर है तो बपतिस्मा लेने के लिए आप योग्य है। हालेलुया। कुछ लोग मतलब 5 साल से आ रहे हैं लेकिन अभी भी पाप के साथ जी रहे हैं, अभी भी वो तैयार नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि 5 साल हो गया है बपतिस्मा ले लो, नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया, है ना। दिन से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपके अनुभव से है। आमीन। आपके अनुभव से है, आप, मेरे पाप क्षमा हो गया है, अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं सत्य को जान लिया हूं, मेरे जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित हूं, यीशु मसीह के लिए समर्पित है कि मैं अब यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। ये आपके अंदर है तो अब बपतिस्मा आप ले सकते हैं। हालेलुया, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं, जल और आत्मा से जन्म लेंगे तब कहां जाएंगे? स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। हालेलुया। जल में जन्म लेना आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप फैसला करेंगे, अब नहीं अगले बार, अब नहीं अगले साल बपतिस्मा लेगा, नहीं तो अब भी मैं अब बपतिस्मा लूंगा। आप तय करेंगे। हालेलुया। आत्मा से जन्म लेना है। आमीन। हालेलुया। आप उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, है ना, तो आप प्रार्थना के जीवन बिताएंगे, प्रार्थना के जीवन बिताएंगे और पवित्रताई में जिएंगे, पवित्रताई में जिएंगे, है ना। पवित्रताई में जिएंगे, प्रार्थना दुआ करेंगे, संगति में बराबर आएंगे, बुराई से दूर रहेंगे, पाप नहीं करेंगे, पुराना जिंदगी पे वापस नहीं जाएंगे, एक नया जिंदगी, नया मार्ग में आप चलेंगे। हालेलुया। अब इस बातों को प्रभु देखेंगे। आमीन। कौन देखेंगे? प्रभु देखेंगे। आप कितने सच्चाई दिल से आप पवित्रताई में प्रभु के लिए समर्पित होकर जी रहे हैं। कौन देख रहे हैं? प्रभु देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
कि आप इस तरह से आपके जीवन पवित्रताई में, प्रार्थना में जब बड़ा रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को मांगेंगे। किसको मांगेंगे? पवित्र आत्मा को मांगेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन को देखेंगे। हाँ, इनकी प्रार्थना अच्छा है, ये पाप से दूर है, बुराई से दूर है, इनके जीवन पवित्र है। हालेलुया। कि ये पवित्र आत्मा को मांग रहा है तो पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको मिलती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको मिलती है, अभिषेक आपको मिलती है। हालेलुया। है ना, बहुत लोग जो है उद्धार पाया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, वहीं रुक गया है, उसके अगले लेवल में आए नहीं हैं। कई लोग, अधिकतर के लोग नहीं आए हैं, वही मतलब तृप्त हो गया है। नहीं, हमको एक और लेवल बढ़ना है। आमीन। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक और लेवल आपको बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने के लिए आपके जीवन प्रार्थना बराबर रहना है, आपके जीवन पवित्रताई में रहना है, पुराने पाप नहीं रहना है, पुराने पाप नहीं रहना है, बुराई नहीं रहना है। हालेलुया। है ना, बपतिस्मा जब आप ले रहे थे, उस समय पर आपने अंगीकार किया, आपने फैसला किया, अब मैं पुराने जीवन छोड़ दूंगा, पुराने पाप छोड़ दूंगा, एक नया जीवन, नया शुरुआत, नया बात। है ना, हमने मतलब एक नया शुरुआत किए थे, नहीं किए थे, उसी के साथ आपने जिएंगे। प्रभु देखता है। हालेलुया। कितने सच्चाई से मेरे लिए जी रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को आपके लिए देता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएंगे, तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। सामर्थ्य पाओगे और पवित्रताई में जीने के लिए। हालेलुया। और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु अपने सामर्थ्य आपको देता है, पवित्र आत्मा आपको देता है। हालेलुया। वो अनुभव में आपको आना आवश्यकता है, वो अनुभव में आना आवश्यकता है। जितने लोग ये पवित्र आत्मा के अनुभव में नहीं है, वो लोग उसके ऊपर कृपया आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हम है ना, इस दुनिया में बहुत सारे बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत से बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। है ना, हमारे हर महीने सही से चलना है, और बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बहुत सारे बातों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी आत्मा के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। नाश होने वाले शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। सही है कि नहीं? है ना, कि उसको भूख नहीं लगना चाहिए, प्यास नहीं लगना चाहिए। है ना, टाइम से खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। है ना, शरीर शुद्ध रहना है, रोज नहा लेते हैं। है ना, कपड़े अच्छा दिखना है, अच्छा कपड़े पहन लेते हैं। शरीर के लिए जो आवश्यकता है बहुत ध्यान देते हैं, शरीर के ऊपर देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। आप अपने आत्मा के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं? आत्मा शुद्ध रहना है, आत्मा के अंदर बल चाहिए, पवित्रताई में जीने के लिए आत्मा को बल चाहिए। है ना, आत्मा को भी भोजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। है ना, आत्मा के हालात क्या है? आत्मा है ना कि अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए योग्य है कि नहीं, उसको और तैयार करना है। हमको आत्मा के ऊपर ध्यान देना आवश्यकता है। अजीब बात यह है, शरीर जो है
80 साल में, 100 साल में क्या हो जाती है? मर जाती है, मिट्टी से मिट्टी हो जाती है शरीर। उसके लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। आत्मा कभी मरेगा, कभी मिटेगा? आत्मा कभी भी नहीं मिटेगी, आत्मा कभी नहीं मिटेगी। उस आत्मा के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी नहीं मिटेगी आत्मा। हम मर जाएंगे। मरने के मतलब क्या होता है? मरने के मतलब ये होता है आत्मा शरीर से अलग हो रही है। मरने के मतलब क्या होता है? हमारे अंदर की आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर आ गया है तो मर गया है। हालेलुया, हालेलुया। कि हमारे जो मन रहती ना, मन में कितना सोच रहे हैं, कितना भावनाएं रहती हैं। मन के अंदर ही रहती है ना भावनाएं रहते हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ मन के अंदर हो रही है। मरने के बाद में भी वही होती है। मरने के बाद में भी वही भावनाएं रहते हैं, वही सोच रहती, सब रहती है। क्योंकि मरा क्या है? शरीर ही मरा है, आत्मा नहीं मरा है। हालेलुया। शरीर मर गया है, शरीर मिट्टी से मिट्टी हो जाएगी, शरीर के अंदर से आत्मा बाहर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब हम जो ओरिजिनल हमारे जो है ना, ओरिजिनल वो क्या है? हमारे शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। मरने के बाद हमारे शरीर को क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे। हमारे नाम लेकर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हमारा नाम लेकर मतलब लेके जा रहे करके बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना? क्योंकि ये शरीर है, ये मिट्टी है, वो चले जाएगी। ओरिजिनल कैरेक्टर, ओरिजिनल हम जो है वो हमारी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसी के ऊपर ख्याल देना है, उसको तैयार करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अनुभव आपके अंदर होना आवश्यकता है। अभी तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाया, अभिषेक को नहीं पाया। आप सोचो, मैं उद्धार पा लिया हूं, इतने साल हो गया हूं, क्यों नहीं पाया? मेरे अंदर क्या कमी रह गई? सोचो, क्यों? सोचो, आप सोचकर आपकी कमी को दूर करिए, आपकी कमी को दूर करिए। कमी दूर हो जाए। प्रार्थना की कमी है तो दूर करिए, पवित्रता की कमी है तो दूर करिए, उसको सुधारिए, सही करिए। पवित्र आत्मा को मांगिए, पवित्र आत्मा को पाने के प्रयास करिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के अनुभव को पाइए। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी आत्मा के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। आमीन। अनंत जीवन में आपकी आत्मा को प्रवेश कराने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। आपके इस प्रयास के ऊपर प्रभु क्या करेंगे? सहायता करेंगे। हालेलुया। ठीक है। अच्छा व्यवहार या धार्मिक कर्म हमें स्वर्गीय में नहीं ले जा सकते हैं। हालेलुया। ये बातों को समझना आवश्यकता है। अच्छा व्यवहार, धार्मिक कर्म अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। केवल नया जन्म ही हमें योग्य बनाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छा कर्म कर रहा हूं, बहुत लोगों को मदद कर रहा हूं, बहुत लोगों को मदद कर रहा हूं। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं कि नहीं? हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे लोग बहुत है ना? दूसरों के ऊपर ख्याल रखने वाले, दूसरों के ऊपर मदद करने वाले, दूसरे के ऊपर तरस खाने वाले बहुत लोग हैं। बुरे लोग भी बड़े हैं, अच्छे लोग भी बड़े हैं। लेकिन इस बात को ध्यान देना है आपको, हमारे अच्छे कर्म
केवल अच्छे कर्म नहीं, केवल अच्छे कर्म हमें अनंत जीवन लेके नहीं जाता है। पूरे दुनिया मानती है अच्छे कर्म करने से स्वर्ग राज चले जाएंगे। ये दुनिया के सोच है, लेकिन बाइबल हमको ये नहीं सिखाती है। बाइबल हमको क्या सिखाती है? धार्मिकता के काम भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कराएंगे। समझने के लिए थोड़े से कठिन लगती है इस बात को। मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, आप थोड़े से ध्यान से सुनना इस बातों को, क्योंकि ये सब बेसिक बात है। इस बातों में आपको क्लियर रहना आवश्यकता है। कई नए लोग हैं, हालेलुया, कि आप अच्छे कर्म करके अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धार्मिक कर्म करके भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अच्छे कर्म क्या है? दूसरों को मदद करना, अन्नदान करना, है ना? बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अच्छे मतलब कर्म बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छी बातें हमको भी करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हमको नहीं करना है, हमको बहुत करना है। उन लोग कर रहे हैं तो उससे भी अधिक हमको करना है। लेकिन केवल उसको करने से हम वहां जाएंगे करके हमको नहीं सोचना है। धार्मिक बातें क्या है? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में आना, मंदिर में जाना, ये सब क्या है? धार्मिक है। सिर्फ धार्मिक बातों को कर कर भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म केवल वही बातों को करेंगे, वहां नहीं जा सकते हैं। फिर बाइबल क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है? वहां जाने के लिए हमको करना क्या है? करना यह है, नया जन्म लेना है। नया जन्म का मतलब आपके पाप क्षमा होना है। आमीन। पाप क्षमा होना है। बहुत लोग जो है अच्छे कर्म करते हैं, साथ में खुद के व्यक्तिगत मतलब जीवन में पाप भी करते हैं। सही है? अन्नदान करते हैं, पाप करते हैं। दूसरों को मदद करते हैं, पाप करते हैं। दूसरों को आप मदद किया है इसलिए वहां नहीं जा सकते हैं, आपके पाप क्षमा नहीं हुआ है। कुछ लोग बराबर मंदिर जाते हैं, बराबर चर्च आते हैं, बराबर मतलब क्या आते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी पाप करते हैं। धार्मिक कामों को कर कर भी क्या करते हैं? पाप करते हैं। पाप के क्षमा नहीं हुई है, लेकिन बराबर चर्च में आना है, प्रार्थना दुआ होती है, एक भक्ति को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? भक्ति दिखाते हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी भी पाप है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। साउथ इंडिया में लेंथ डेज बोलते हैं। जब ईस्टर आने के पहले 40 दिन उपवास करते हैं ना हम, उसको लेंथ डेज बोलते हैं। लेंथ डेज में दारू पीने वाले मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं। दारू पीने वाले बोलेंगे 40 दिन दारू नहीं पीते हैं। बीड़ी पीने वाला भी क्या करेंगे? 40 दिन। कुछ लोग 40 दिन सेविंग तक नहीं करते हैं। ये सब वहां देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन खत्म हो गया है, फिर शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? 40 दिन की भक्ति। 40 दिन के भक्ति। समझ में आ रहे हैं? आप अपने भक्ति को दिखा रहे हैं, लेकिन आपके कर्म, आपके अंदर पाप जो है अभी क्षमा नहीं हुआ है, पाप कर रहे हैं। क्या मतलब रहेगी आपकी भक्ति का? मतलब है नहीं, नहीं। हालेलुया,
हालेलुया। आप सोचिए, आपको कौन सी बात अनंत जीवन में लेकर जाएगी? पाप के क्षमा, नया जन्म। हालेलुया। पाप के क्षमा एक नया जन्म होती है। आमीन, हालेलुया। पाप के क्षमा होना है, उसके साथ आपको क्या करना है? अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और धार्मिकता के बात, ये सब करना है। हालेलुया। पाप क्षमा होने बिना ये सब करके अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो नहीं होगी, नहीं होगी। हालेलुया। ना आपकी भक्ति लेके नहीं जाएगी, ना आपके अच्छे कर्म लेके नहीं जाएगी। हालेलुया। और नया नियम में लिखा है आपके विश्वास लेकर जाएगी। हालेलुया। अब विश्वास ये करते हैं कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, वो मेरे पापों को क्षमा करेगा। तो आप विश्वास कर रहे हैं, आपके विश्वास को आप अपने क्रिया में लाएंगे, विश्वास को क्रिया में लाएंगे। क्रिया के बिना विश्वास भी मरा हुआ है, क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। आप यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को आप अपने क्रिया में लाएंगे। आपके विश्वास आपको उद्धार करेगा, आपके विश्वास आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यह लिखा है, परमेश्वर हमें केवल सुधारना नहीं चाहता, बल्कि हमें अंदर से नया बनाना चाहता है। कितनी सुंदर शब्द है ये। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ सुधारना नहीं चाहते हैं प्रभु, हमें अंदर से क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। सुधरने वाले फिर से गिरने की संभावना है। हालेलुया। सुधरना और बदलना की बहुत अंतर है कि नहीं? सुधर गया, पता नहीं कब फिर से वही पाप करेंगे। हालेलुया। अब आज सुधर गया, कल क्या हो जाएंगे? फिर से वही स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन बदलना यानी क्या है? एक बार मैं बदल गया हूं तो वापस उस स्थिति में नहीं आऊंगा। आमीन। प्रभु आपको सुधरना नहीं, बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बदलना चाहता है? यीशु मसीह जैसे है वैसे आपको बदलना चाह रहा है। क्या आप सुधरना चाह रहे कि बदलना चाह रहे हैं? और अच्छे से हैं? बदलना चाह रहे हैं। हालेलुया। जब प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे क्या करो? बदल दो। आमीन। आपके जैसे बदल दो, आपके स्वभाव जैसे मेरे अंदर बदल दो। आमीन। बदलाव है ना, वो निरंतर होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव के आवश्यकता है। दूसरी बात है, नया जन्म कैसे होता है? हालेलुया। पहले हमने नया जन्म क्यों करके हमने देखे, अब कैसे होता है। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पहला दिया और 12 वचन। परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया। बस हो गया है। हालेलुया। कि जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन्हें ग्रहण किया, उनके संतान होने के अधिकार दिया है। हालेलुया। नया जन्म लेना कैसे है? ऐसे ही नया जन्म लेना है कि आप उनके ऊपर विश्वास करना है, आप उन्हें ग्रहण करना है। हालेलुया।
पहले विश्वास करना है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो मेरे लिए इस दुनिया में आकर मेरे पापों के लिए मरा है और जी उठा है। विश्वास करना है। ग्रहण कैसे करना है? ग्रहण ये करूंगा कि वो उनके लहू क्या करेगा, मेरे पापों को धोकर शुद्ध करेगा, उन्हें मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार करता परमेश्वर आपको ग्रहण करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना आवश्यकता है, साथ में ग्रहण करना भी आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो हमें उनका संतान, उनके बेटा और बेटी बना देता है। आमीन, हालेलुया। कि ये ऐसा मतलब हम अनेक बार इस वचन को हमने देख चुके हैं। हम बोलते हैं कि हम मतलब उनका बेटा है, हम उनकी बेटी हैं, सिर्फ मतलब बोलने के लिए नहीं है। कई बार हमको मतलब लगता है कि मतलब कई बार इस वचन को सुन सुनकर लगता है कि मतलब हम उनके बेटा है, बेटी हैं, सुन के कुछ फर्क नहीं पड़ता है कई बार, कि वाकई में कि हम उनके संतान हैं, हम उनके बेटा है, हम उनके बेटी है। यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं तो वो आपको ऐसा ही नजर में देखते हैं, मेरा बेटा और मेरे बेटी। आमीन, हालेलुया। इसलिए अनंत जीवन हमें दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं जहां हूं वहां पर तुमको रहने के लिए स्थान बनाऊंगा। यीशु मसीह हम मरने के बाद जब अनंत जीवन में जाएंगे, यीशु मसीह के साथ है ना, उनके संतान बनकर हम उनके साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। वो हमारे पिता बनकर रहेंगे। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, तीतुस के पुस्तक 3 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। तीतुस 3 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। उद्धार किया हमारे धर्मों के कामों के कारण नहीं। अपने दया के अनुसार नया जन्म के स्थान और हालेलुया। हमको प्रभु ने उद्धार किया है। कितने लोगों को उद्धार किया है? उद्धार के अनुभव वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। हमें प्रभु उद्धार किया। उद्धार कैसे किया है? हमारे धर्म के काम के कारण नहीं। हालेलुया। बहुत अच्छे से ध्यान से इस वचन को आप पढ़िए। हमने एक धर्म के कारण मतलब काम किया है। हम बराबर संगति में चर्च में आया, बराबर हमने प्रार्थना किया, बराबर बाइबल पढ़े, बहुत भक्ति दिखाया। इस वजह से प्रभु आपको उद्धार के अनुभव नहीं दिया है। आमीन। मैंने बहुत भक्तिमान इसलिए मेरे उद्धार हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं। आमीन। और क्या लिखा है यहां पर? अपने दया के अनुसार। आमीन। प्रभु हमारे पर क्या किया है? दया किया है। आमीन। नया जन्म के स्थान। आमीन। नया जन्म हुआ है। नया जन्म हुआ है। नया जन्म यानी क्या है? बपतिस्मा। नया जन्म हुआ है, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। है ना, जल और आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म लिया है, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु हमारे पर अनुग्रह किया इसलिए कि हमारे अंत तक, हमारे कान तक, हमारे हृदय तक
सुसमाचार पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारे पर अगर दया नहीं करता तो सुसमाचार हमारे कान तक पहुंचते नहीं। सुसमाचार आ गया है ना, हम भी प्रभु के चरणों में आ गया, हमने विश्वास किया, उस विश्वास को क्रिया में दिखाया है, क्रिया में दिखाया है ना। क्रिया में कैसे दिखाया है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को पाया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवन में एक नया शुरुआत होना चाहिए। नया शुरुआत कैसे होगी? हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर बपतिस्मा लेकर एक नया शुरुआत को करेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर एक नया शुरुआत को हम पाएंगे। हालेलुया, है ना। नया शुरुआत, नया अभिषेक को पाना बहुत आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान देना है। पहला पत्रस पहला दिया और 23 वचन को पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, वचन के द्वारा, अविनाशी वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। कैसे पाया है? वचन के अनुसार। वचन के बारे में यहां पर यह लिखा है, अविनाशी बीज। आमीन। ये वचन क्या है? अविनाशी बीज। लिखा है वचन में, आकाश और पृथ्वी मिट जाएगी, आकाश और पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ कोई भी शब्द नहीं मिटेगी। आमीन। अविनाशी बीज, आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगी? ढल जाएगी एक दिन, मिट जाएगी एक दिन। हम भी क्या हो जाएंगे? हमारे शरीर भी मिट जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो वचन के बीच, वचन जो है कभी भी नहीं मिटती है। उस वचन के द्वारा हम नया जन्म ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वचन नहीं है तो हमको नहीं पता है कैसे जीवन बिताना है। पता है अनंत जीवन जाने के लिए क्या करना है? हमको क्या मालूम? हमको नहीं मालूम। वचन ही हमको रास्ता बता रही है। हालेलुया। वचन ही बता रहे हैं, डायरेक्शन, मार्ग बता रही है। इस रास्ता में जाने से अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। एक नया मार्ग, एक नया शुरुआत, एक नया जीवन, नया जन्म वचन के द्वारा हमको मिल रही है। आमीन, हालेलुया, है ना। वचन के द्वारा मिल रही है। इसलिए वचन हमारे जीवन में हमेशा हमारे हृदय में रहना है। वचन कैसे रहना है? हृदय में रहना है। वचन हमेशा मन में रहना है। वचन को हमेशा मनन करना है। वचन को हमेशा सुनना है। वचन को सुनना है। क्यों सुनना है? वचन ही आपके नया शुरुआत में आपको डायरेक्शन करेगा। आपने एक नया शुरुआत किया है, नया जन्म लेकर नया शुरुआत किया है। इस नया शुरुआत आगे क्या करना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन ये वचन आपको देगा, मार्ग वचन आपको बताएगा। जो लोग वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग नया जन्म होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। क्यों? वचन के नॉलेज नहीं, वचन के ज्ञान नहीं, वचन ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को ज्यादा मनन नहीं कर रहे हैं, वचन को ज्यादा नहीं सुन रहे हैं, अभी भी अपने हिसाब से जी रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद अपने हिसाब से जी रहे हैं। नहीं, आपको वचन ही डायरेक्शन करना है। इसलिए वचन कहाँ रहना है?
मन में, हृदय में वचन रहना आवश्यकता है। वचन के डायरेक्शन में आपको जीना है। हालेलुया। नया जन्म एक चमत्कार है। ये केवल परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। नया जीवन एक चमत्कार है। चमत्कार है कि नहीं? है। हालेलुया। कैसे हम जी रहे थे, एक चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में कि नया जन्म लेना है, नया शुरुआत करना है। वो नया शुरुआत है ना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको उद्धार पाना आवश्यकता है। अगर वो नया जन्म अभी तक आपने लिए नहीं है, उद्धार के अनुभव ही नहीं है, आप उद्धार के अनुभव पाना है। आपके पाप क्षमा होने के निश्चय आपके अंदर होना है। हालेलुया। एक निश्चय होना आवश्यकता है। इस निश्चय के बिना अगर आप जिएंगे, चर्च में आएंगे, प्रार्थना तो हो जाएगी, इस दुनिया में कुछ फायदा जरूर होगी, जरूर होगी। क्यों? आप मतलब यहाँ आ रहे हैं, अच्छे जगह पर आ रहे हैं, प्रार्थना दुआ हो रही है, आपकी परेशानी दूर होगी, फायदा तो होगी, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं सोचना मैं चर्च जा रहा हूं तो स्वर्ग राज चले जाऊंगा, कभी नहीं। आपके जीवन में आपके पाप क्षमा होना है, नया तौर से जन्म होना है। हालेलुया। ये अनुभव होना आवश्यकता है। बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। ये सारे अनुभव में ही आप क्या करेंगे? आनंद जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। अभी तक जो वचन आपने सुने हैं, आपके अंदर क्या कमी है, प्रभु आपसे बात कर रहे होंगे। हालेलुया। उसको लेकर हम समर्पण करेंगे। उसके लिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। अभी तक आपके पाप को कभी भी अगर अंगीकार नहीं किया है, तो आज आप अपने पाप को अंगीकार करिए। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करिए। वह आपके पाप के लिए मरा है, लहू बहाकर मरा है, विश्वास करिए। तीसरे दिन जी उठा है, विश्वास करिए, विश्वास करिए। थैंक यू लॉर्ड। और आप आमीन, मैं एक पापी हूँ, एहसास करिए। आपके पाप को अपने मुंह से अंगीकार करिए। आपके मुंह से अंगीकार करिए, आपके पाप को अंगीकार करिए। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में बहुत से पाप मैंने किया हूँ प्रभु, बहुत से पाप किया हूँ, जान अनजान में बहुत से पाप मैंने किया है। जितने पाप आपको याद आ रहे हैं, उन सारे पापों को आमीन लेकर आप आमीन सारे पापों को लेकर अंगीकार करिए, पापों को अंगीकार करिए। प्रभु आमीन, अब संकोच मत करना है। ये सब मैं कैसे बोलूँगा मेरे मुंह से? जब तक आपके मुंह से पाप अंगीकार नहीं होता, तो आपके पाप क्षमा नहीं होती। पाप के साथ कोई आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके पापों को अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आमीन। आप संकोच मत करिए। आमीन। परमेश्वर से आप बोल रहे हैं। आमीन। आप अपने पिता से बोल रहे हैं। आमीन। प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु मैंने ऐसे झूठ बोला है, मैंने ऐसे बुराई किया है, मैंने व्यभिचार के पाप किया है, प्रभु दारू पीने के पाप किया है, गुटखा खाने के नशे के पाप किया है, किसी को मैंने बुराई बोला है, मैंने झगड़ा किया है, लुचपन किया है, प्रभु मैंने गंदे विचार किया है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करिए,
क्षमा करिए। जहाँ नहीं जाना है वहाँ मैंने गया, जो नहीं देखना है मैंने देखा, मेरी आंखों से, मेरे विचारों से, मेरे कानों से, मेरे मुंह से, मेरे हाथ से, मेरे पैर से मैंने पाप किया है प्रभु। आमीन। मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए। मुँह खोल कर बोलिए, मुँह खोल कर बोलिए, बोलिए। आपके पाप क्षमा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें आपके पाप क्षमा होना है। अंगीकार करिए, अंगीकार करे बिना पाप क्षमा नहीं होती है। मुँह खोल कर अंगीकार करिए। थोड़ा सीरियस होना है, सीरियस होना है। हमें प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। हम पाप के साथ नहीं जीना है, पाप के साथ जीने से हमें आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। पाप के साथ जीने से प्रभु की आशीष आपके जीवन में नहीं रहेगी। हमें प्रभु चाह रहा है आपके पाप क्षमा हो जाए, आप पवित्र, हमें पवित्र हो जाए। हमें प्रभु यही चाह रहा है। प्रभु चाह रहा है कि हमें आपको उन्हें अपने संतान बनाने के लिए हमें अपने मुंह खोल कर अपने पापों को अंगीकार करिए, आपके पापों को अंगीकार करिए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। मैंने जान अनजान में बहुत से पाप किया है प्रभु, कई लोगों के मन को दुखवा दिया है प्रभु, एक स्वार्थीपन के जीवन बिताया है प्रभु। हमें प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए। आप मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा है, लहू बहाया है, उस लहू से मुझे धो। यीशु मसीह के लहू मेरे सिर से पांव तक उतर आए, मेरे सिर से पांव तक उतर आए। मेरे सारे पापों को क्षमा करे, मेरे सारे पापों को क्षमा करे। यीशु मसीह के लहू मेरे सारे ही पापों को क्षमा करे। आपके लहू मेरे विचार में उतर आए, आपकी लहू मेरी आंखों में उतर आए, आपकी लहू मेरे कानों में उतर आए, आपके लहू मेरे मुंह में उतर आए, आपके लहू मेरे हृदय में उतर आए, आपके लहू मेरे पैर में उतर आए, मेरे हाथ में उतर आए, मेरे सिर से पांव तक आपके लहू उतर आए। मेरे सारे ही पापों को क्षमा कर यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर। आज आपके लहू में मुझे धोकर शुद्ध करो, मुझे उद्धार करो। मेरे पापों को हमें क्षमा करके एक उद्धार के अनुभव दे दो, एक उद्धार के अनुभव दीजिए प्रभु। मैं पाप के साथ जीना नहीं चाह रहा हूं, जीना नहीं चाह रहा हूं प्रभु। आमीन। अगर आप सोच रहे हैं मेरे अंदर हमें कई गंदे आदतें हैं, पाप की आदतें हैं, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, छोड़ने नहीं पा रहा हूँ, प्रभु आज मदद करेंगे। सच्चे दिल से प्रभु से मांगिए, प्रभु ये दारू मुझसे नहीं छूट रही है, प्रभु ये सिगरेट मुझसे नहीं छूट रही है, ये तंबाकू मुझसे नहीं छूट रहे हैं, ये गाली देना मुझसे नहीं छूट रही है, गंदी विचार मुझसे नहीं छूट रही है। प्रभु इस पाप से मुझे छुटकारा दे दो। मांगिए, मुंह खोल कर मांगिए, मुंह खोल कर मांगिए, मुंह खोल कर आप मांगिए। अगर आप अंदर से इच्छा कर कर पाप के छुटकारा मांगेंगे, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। दारू के हमें पाप से छुटकारा देने के लिए तैयार है, व्यभिचार के पाप से छुटकारा देने के लिए तैयार है। जो भी पाप क्यों ना हो, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार है। आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारना है, प्रभु ये पाप को मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझे छुटकारा दे दो प्रभु। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार है, तैयार है। आमीन। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
जितने लोग सच्चे हृदय में प्रभु आपको आमीन आपके पाप अपने पाप के क्षमा के लिए मांग रहे हैं, उनके ऊपर आपके लहू उतर आए, उनके सारे पापों को क्षमा करिए, उन्हें धो दीजिए, उन्हें शुद्ध करिए, उन्हें उद्धार करिए।